नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC24। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए। बिहार दौरे पर आते ही नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने पूरे कैंपस में घूमा और बिहार में विकास को लेकर कई जो हैं वो ऐलान किया, क्योंकि जिस तरीके से बात करें कि लगातार नेता जो विपक्ष है वो हमलावर है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जो हैं फोटो सेशन के लिए बिहार आते हैं और बिहार में रोजगार और विकास के बारे में कभी भी बात नहीं करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कल खुले मन से अपने संबोधन में बिहार में विकास के लिए बात किया और इस पर भी जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है और उसका सीधे कहना है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बिहार की मांगों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वही आरजेडी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ फोटो सेशन के लिए ही नालंदा आए थे, क्योंकि अगर प्रदेश को कुछ देना ही था तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ही देते। ऐसे में प्रधानमंत्री ने राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का शुभारंभ किया। उस दौरान अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि उनका यह दौरा देश के विकास के लिए एक शुभ संकेत है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री के नालंदा दौरे से बिहार के हिस्से कुछ नहीं आया। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव के मुताबिक हर बार की तरह इस बार भी पीएम ने बिहार को निराशा किया है। दरअसल बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। बिहार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विशेष राज्य का दर्जा, विशेष मदद, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय देने की मांग करते रहे हैं। इसके अलावा भी कई मांगे हैं जिसे बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जा सकता है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे तो उन्होंने केंद्र सरकार को बिहार की मांगों को लेकर पत्र भी लिखा था और यह भी कहा था कि यदि केंद्रीय योजनाओं की राशि में ही बिहार की हिस्सेदारी घटा दी जाए तो बिहार को 30,000 करोड़ की बचत होगी। अब नीतीश कुमार एनडीए में वापस लौट आए हैं और केंद्र सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका में हैं। ऐसे में एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर विद्यार्थी विकास का कहना है कि बिहार को जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना संभव है। इसके पीछे की वजह है केंद्र सरकार की वह नीति जिसके तहत अधिकांश केंद्रीय योजनाओं में 50 जो रेशियो 50 है और 60 रेशियो जो 40 के रेशियो से केंद्र राशि दे रहा है। बिहार जैसे राज्यों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। इसके कारण बिहार अपनी योजनाओं अलग से नहीं चला सकता। बिहार सरकार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार जो देने का वादा किया है उस पर काम कर रही है। उसके लिए भी बड़ी राशि की जरूरत होगी। ऐसे में बिना केंद्र की मदद के बिहार सरकार के लिए वादा को पूरा करना आसान नहीं है। केंद्र सरकार भी देश के विकास की बात करती है तो बिना बिहार के विकास का देश का विकास कैसे संभव है। इसलिए बिहार को बिना विलंब किए मदद मिलनी चाहिए। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि बिहार को अपनी मांगों को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। केंद्र सरकार अभी हाल ही में बनी है और गति नहीं पकड़ी है। बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है और केंद्र सरकार बनाने में भी इस बार बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसे में बिहार की मांगों को बहुत दिनों तक टाला नहीं जा सकता है। बिहार के समीकरण को भी साधना है तो बिहार के हित को लेकर केंद्र जरूर फैसला लेगा, क्योंकि केंद्र सरकार को बिहार से ऊर्जा मिलता रहा है और इस बार भी मिला है। अब पीएम ने नालंदा दौरे के बाद राष्ट्रीय जनता दल को हमला करने का मौका मिल गया। प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नालंदा आए थे, नीतीश कुमार भी वहां मौजूद थे, लेकिन पीएम ने बिहार को कुछ नहीं दिया। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि बिहार आए तो थे, विशेष राज्य का दर्जा दे देते, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा ही कर देते, लेकिन यहाँ तो उन्होंने केवल फोटो सेशन के लिए आया था। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन के लिए कल नरेंद्र मोदी जो हैं वो बिहार दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन किया। इसको लेकर विपक्ष भी हमलावर है। ऐसे में आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने उन पर जमकर पलटवार किया है और कहा है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी बिहार में फोटो सेशन के लिए आए थे। अगर वो बिहार के लिए कुछ चाहते तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाते। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC24।